अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसले के बारे में जिसके बारे में बात करते हुए लोग हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं। तो बात तो करनी चाहिए, जब एक मर्ज़ है तो उसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं पेशाब की तकलीफ़ की। हम मुख्तलिफ़ जो है अलामात आपके साथ शेयर करेंगे और हर एक अलामत के बारे में आपको मेडिसन भी बताएंगे होम्योपैथिक। तो होम्योपैथिक इलाज क्यों ज़रूरी है उस पर बात करना चाहूँगी मैं, और हर बार करती हूँ कि होम्योपैथिक तरीका इलाज एक ऐसा तरीका इलाज है जो कि बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। जब आप में अलामतें ज़ाहिर हों, आप फ़ौरन से अपना ट्रीटमेंट करवा लें ताकि आप किसी भी बड़े मर्ज़ से बच सकें, क्योंकि जब मर्ज़ बड़े हो जाते हैं तो फिर उनका एलोपैथी इलाज करवाना पड़ता है। और जब आप एलोपैथी इलाज करवाते हैं तो साथ साथ आपको और भी बहुत सी बीमारियों में आप मुब्तला हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप कोई जिगर की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ आपका जो है निज़ाम ख़राब हो रहा है, आपका मैदा ख़राब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैदे की आपको अलग से साथ लेनी पड़ती है। बाद दफ़ा आप अंदरियों की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और आपका स्टमक अपसेट हो रहा है, आपका जिगर ख़राब हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप एक चीज़ की मेडिसिन एलोपैथी में लेते हैं तो दूसरी चीज़ आपकी ख़राब होने लगती है। तो ये जो है मसला, ये बहुत ज़्यादा है। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है, इसमें फ़ायदा आपका ये होता है कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात ये कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है, सब्र वाले लोगों के लिए होता है कि जो सब्र कर सकते हैं वही ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लोग ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते जो ये कहते हैं कि दवा अंदर और मर्ज़ बाहर होना चाहिए। और आजकल लोग जो लगे हुए हैं वो इस बात पे लगे हुए हैं कि आप किसी डिस्पेंसर के पास जाते हैं लोग, या छोटे मोटे डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो उनको 2 खुराकें देते हैं और उसके बाद उनको छोड़ देते हैं कि आप जो है ना अगला स्टेप आपको दोबारा से मेडिसिन पे आपको लेके जाएंगे। तो ये बड़ा गलत तरीका इलाज है। अगर बीमारी को आप इलाज करना चाह रहे हैं तो उसको जड़ से इलाज कीजिए और उसको ख़त्म कीजिए बीमारी को। ये नहीं है कि आप 1-2 खुराकें लें और छोड़ दें। और दूसरा बात ये कि होम्योपैथिक में जो है पंक्चुअलिटी बहुत ही ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, हमने मेडिसिन जो है वो रेगुलर यूज़ करनी है। तो बात कर रहे थे हम पेशाब की तकलीफ़ की, जिस मसले पे हम बात बिल्कुल नहीं करना चाहते, बहुत कम करते हैं और किसी को अपना मसला बताते भी नहीं हैं। पेशाब की तकलीफ़ में सबसे पहले है कि जैसे ही पेशाब का ख़्याल आता है बाज़ लोगों को उसी वक्त उनको करना पड़ता है, वरना जो है वो यूरिन जो मिकदार उसकी बहुत ज़्यादा होती है और यूरिन निकलने का ख़दशा होता है। उसके लिए ऑक्सीड्रॉप्स दी जाती है और ये दर्द गुर्दा में भी इस्तेमाल की जाती है। अब बाज़ लोगों को पीले रंग का बकसरत, जैसा कि शुगर वाले पेशेंट्स को आता है, उस तरह का पेशाब आता है और ज़बरदस्त प्यास लगती है और नकाहत उनको बहुत ज़्यादा फील होती है। इसके लिए एसिटिक एसिड दिया जाता है और फास्फोरिक एसिड दिया जाता है। देखिए, गुर्दे के जो अज्जा है ना जिनसे गुर्दा यूरिन को बनाता है, वो बाज़ दफ़ा उसमें कमी ज़्यादती होती है जिसकी वजह से गुर्दे का निज़ाम ख़राब होता है, मसाना जो है वो कमज़ोर होता है और पेशाब जो है वो कंट्रोल नहीं होता बाज़ दफ़ा। तो हम बता रहे हैं आपको वही चीज़ें जो कि गुर्दे को काम करने में मदद देती हैं। अब बाद लोगों का जो यूरिन है वो मिकदार में कम होता है, सुर्ख कलर का होता है, उनको दर्द भी होता है, साथ ईंधन और जलन होती है। उन लोगों के यूरिन की नालियों में ज़ख्म होते हैं जिसमें ब्लड मिलकर आ रहा होता है। पेशाब कम इसलिए होती है कि जब दर्द का एहसास होता है तो यूरिन सही तरह से खारिज ही नहीं हो पाता या बहुत कम मिकदार में बनता है और उसमें साथ जो है वो ब्लड भी आ रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट को दी जाती है एकोनाइट और लिथियम कार्ब। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं इन मेडिसिन के जो आपको मैं बता रही हूँ। तो इसके अलावा जो है बाद लोगों का पेशाब रुक जाता है और जो मकाम गुर्दा है वो ज़कीउल हसन हो जाता है। उसके लिए दी जाती है एकोनाइट। फलाई सतह पर तेल तैरता नज़र आता है यूरिन के और बहुत कम होता है और एल्ब्यूमिन आता है। ऐसे लोगों को एडोनस बर्नोलस दी जाती है। अब बाज़ लोगों को जो है वो बार बार यूरिन की हाजत होती है मगर पेशाब कम आता है, रंगत गहरी होती है, जैसा कीचड़ जैसा होता है, गर्म होता है और बाएं गुर्दे में दर्द होता है। ऐसे लोगों को एस्कुलस दी जाती है। मसाने में दर्द हो, मसाना कहाँ पे होता है? मसाना होता है पेट के दरमियान में,
हमारी पेल्विक बोन जो उसके दरमियान में मसाना होता है। बार बार पेशाब आने की हाजत हो और मसाना में दर्द हो तो उसको दी जाती है एथोज़ा। पेशाब की नाली में तेज़ सुई जैसा दर्द हो। पेशाब की नाली का हर बंदे को पता है कि मेरी पेशाब की नाली किधर है, तो उसमें जब सुई जैसा दर्द होता है, हाजत फौरी और बार बार हो तो उसको एगोरकस दी जाती है। अब बूढ़ों में पेशाब की बार बार हाजत हो, मुश्किल से आए, उसको एल्यूमिना दी जाती है। मसाने और मकद में एक साथ ही दर्द शुरू हो जाए, जलन हो जैसे कुछ बूंदें बाकी हैं, गदला भूरा पेशाब हो तो उसको दी जाती है एम्ब्रा और कोपायवा। धुएं जैसा हो, पेशाब कम हो, एल्ब्यूमिन के साथ गाढ़ा हो तो उसको दी जाती है अमोनियम बेंजोइक। बार बार हाजत हो जाए, रात को बेखबरी में यूरिन निकल जाए, रंगत सफ़ेद हो, गदला हो, एमोनियम कार्ब दी जाती है। जलनदार दर्द हो, नाली के सुराख जो है वो जड़ से बंद हो जाए, कई धारें जो है पेशाब में निकले, मसाना जो है दबा ना उसके ऊपर पड़े तो उसको अनागेलस दी जाती है। गदला और गाढ़ा बलगम से भरा हुआ पेशाब बार बार हाजत हो, अज खुद निकल जाए, सोजश मसाना हो, उसके लिए अनाथिरम दी जाती है। आला तनासुल जो है वो स्याह हो जाए, उसको दी जाती है एंटीपायरीन। गदला दूध की तरह का पेशाब हो, उसको आवरम मेटिलिकम दी जाती है। दर्द के साथ कम रंगत गहरी आखिरी बूंद जलन के साथ हो, उसको एपिस दी जाती है। अब देखिए जो पेशाब है उसके बहुत ज़्यादा इसकी अलामात हैं। अगर मैं इस वीडियो बनाने बैठूँ तो कम से कम ये वीडियो आधा घंटे की बनेगी, इससे कम वीडियो नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी अलामात मेरे पास मौजूद हैं जिनके लिए मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। बाज़ लोगों को पेशाब करते हुए बवासीर की तरह बाहर निकल आए, जलनदार हो, दर्द हो और इसको ब्रेटिया कार्ब दी जाती है। पेशाब रुक जाए, कतरा कतरा टपके, बार बार हो, गहरा गदला हो, उसको फास्फेट के साथ बेलाडोना दी जाती है। क्योंकि यह सोजिश की वजह से होता है, जब कतरा कतरा टपकता है तो अंदरूनी नालियों में सोजिश हुई होती है, जिसकी वजह से यूरिन एक एक कतरा आता है। बदबूदार हो, रंग बदले, भूरा हो, अज खुद ही निकल जाए, उसको यूरिक एसिड बड़ा हुआ होता है उन लोगों का, नालियाँ तंग हुई होती हैं और नालियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इनको दी जाती है बेंजोइक एसिड। पेशाब में सुर्ख रंग की चमकदार तिलशट हो, बर्बरी एल्क्यूफोलम दी जाती है। अब जलन के साथ हाजत बाकी रहे, गाढ़ा हो, कफ हो और सुर्ख चमकदार आटा सा जमे करते हुए रानों और कमर के पिछले हिस्से में दर्द हो, उसको बर्बिरस दी जाती है। गरम दर्द के साथ तेज़ बू पेशाब करने से पहले बच्चा चीखे, सुर्ख ज़र्रात हो, उनको बोरेक्स और लाइकोपोडियम दी जाती है। बाद बच्चों का भी इस तरह से मसला हो जाता है कि उनका यूरिन जो है ना वो रुक जाता है, तो ये इसका आप होम्योपैथिक उनका ट्रीटमेंट कराएं। छोटे बच्चों में बिल्कुल भी आप एलोपैथी मेडिसिन ना लिया करें, होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करवाया करें। बच्चे की इम्यूनिटी देखिएगा आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और वो बच्चे बार बार बीमार भी नहीं होते। जो लोग एलोपैथी बच्चों को ज़्यादा यूज़ करवाते हैं उनके बच्चों को मुस्तकबिल में जो है जिगर के प्रॉब्लम, मैदे के प्रॉब्लम, अंतड़ियों के प्रॉब्लम, गुर्दे के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। आप इस चीज़ को तजर्बा कीजिएगा कि बच्चे सेहतमंद रहेंगे अगर आप उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं। और बच्चों में ये जो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बच्चे बड़े शौक़ से ये चीज़ें खा भी लेते हैं, क्योंकि जो दूसरी टैबलेट्स और होती हैं, सिरप्स होते हैं, वो बाज़ दफ़ा कड़वे होते हैं, तो ये मीठी दवाई होती है, बच्चे बड़े शौक़ से होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बच्चों में होम्योपैथिक ही यूज़ कीजिए और उनका इससे इलाज कीजिए। होम्योपैथिक एक कमाल रेमेडीज़ हैं, इसमें बहुत ही जादुई रेमेडीज़ हैं। जब आप यूज़ करेंगे, जब आप अपने बच्चों में इस्तेमाल करवाएंगे, आपको पता चल जाएगा। अब कितने पेशेंट्स ऐसे अपनी आंखों के सामने जब ठीक होते हुए हमने देखे हैं, तो आपसे भी ये हम आपको भी मोटिवेट इसीलिए करते हैं कि आप भी अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं और इसको जो है ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मैंने 2 पेशेंट एक ही घर में देखे हैं, एक एलोपैथी मेडिसिन पे यूज़ करने वाला और एक होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करने वाला। होम्योपैथी यूज़ करने वाले की एज भी ज़्यादा और उसको बीमारियाँ भी नहीं हैं,
और जो एलोपैथी मेडिसिन यूज़ कर रहा था पेशेंट, उसको जो है शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, उसको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। और एक घर में रह के बंदा खाना एक जैसा ही खाता है और उनकी काम करने का रूटीन भी एक जैसी थी, दोनों एक जैसा ही काम करते थे। बल्कि जो होम्योपैथिक यूज़ करता था वो ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करता था, और एलोपैथी वाला बंदा जो था वो घर के सारे काम भी करने वाला था, सारा कुछ। लेकिन दोनों में से बीमार कौन हुआ ज़्यादा? एलोपैथी वाला बीमार हुआ। तो ये कुछ मुशाहदे हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किए और सोचा कि होम्योपैथिक में मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोग देखें और आप लोगों का भला हो सके। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।